अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। विंटर की ख़ास सौगात है ये, क्योंकि गाजरें विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती हैं, तो क्यों ना इनकी अफादियत से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। अगर तो आप मीठा खाने के शौकीन हैं, ख़ुसूसन गाजर का हलवा, तो फिर तो ये बेहतरीन सी रेसिपी आपके लिए ही है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब, बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये गाजर का हलवा आपकी फैमिली और आपके मेहमानों का दिल जीत लेगा। वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप खोया बनाने से लेके परफेक्ट मेजरमेंट और गाजरों की बुनाई तक के सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार हलवे को, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना स्टार्ट करते हैं इस बेइंतहा टेस्टी हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे को। हलवा बनाने के लिए 2 लीटर के बराबर यहाँ पर मैंने दूध लिया है। इसका हमने खोया रेडी करना है। फुल फैट दूध है ये, और कोशिश करें कि जब भी आपने हलवा तैयार करना हो तो उसके लिए खोया आप घर पर ही तैयार करें। हाई फ्लेम पे चलाते हुए हम इसको 1 से 2 बॉयल दिलवाएंगे। जब इसको बॉयल आ जाएं तो फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे गहरा होने तक। इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं करना, ना ही चीनी ना घी। सिंपल दूध को पकाकर गहरा करेंगे और इसका हम खोया रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे आधा घंटा हो चुका है मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकाते हुए। तो आप यहाँ पर देखें दूध माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गहरा हो चुका है। वीडियो में आप यहाँ पर इसकी लुक देखें, एकदम दानेदार फॉर्म में ये आ गया है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे तो ये बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी के साथ खोए की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पका लिया है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, तो फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। खोया हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम गाजरों की भुनाई करके हलवा रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो के बराबर गाजरें ली हैं। अच्छी तरह से उनको वॉश करके मैंने क्रश कर लिया है। इन्हें पकाने के लिए मैंने एक खुली कढ़ाई में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी, जो कि 300 ग्राम के बराबर है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ओपन करके मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। गाजरों को हम चीनी के साथ पकाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम हाई रखनी है। स्टार्टिंग में हम जब चम्मच चलाएंगे तो हमें फील होगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, पर जैसे ही इसे हीट लगेगी 2 से 3 मिनट के बाद गाजरें और चीनी अपना पानी छोड़ देंगी। अब हमने गाजरों को प्रॉपर गलाना है, तो इसके लिए मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। दूध मैंने 2 कप के बराबर इसमें शामिल किया है, और ये 400 ml उबला हुआ मलाई के साथ दूध है जो रिच फ्लेवर देगा। अब हमने इन गाजरों को इस दूध में पका लेना है। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे हमने गाजरों के गलने तक और दूध के रिड्यूस होने तक इसको पका लेना है। हलवे में हमने गाजरों को प्रॉपर गलाना होता है। जब तक गाजरें गलेंगी नहीं, हलवा टेस्टी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपसे बातों बातों में मुझे इन गाजरों को पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। वीडियो में आप देखें कि दूध रिड्यूस हो चुका है और गाजरें प्रॉपर गल चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे और दूध का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ लिक्विड है इसे मुकम्मल तौर पे ड्राई कर देंगे। आप यहाँ पर गाजरों का कलर देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अगर आप इस तरह से गाजर का हलवा रेडी करेंगे तो गाजरें कभी भी काली नहीं होंगी और हलवा नेक्स्ट लेवल का तैयार होगा। अब हमने गाजरों को मुकम्मल ड्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप यानी 100 ग्राम के बराबर देसी घी शामिल करके बनाएंगे तो हलवा बेइंतहा मज़े का बनेगा। अगर आपके पास देसी घी हो तो वेल एंड गुड। अगर देसी घी ना हो तो आप बनास्पति घी इसमें शामिल कर दें। ऑयल इसमें मत शामिल कीजिएगा। ऑयल से वैसा फ्लेवर नहीं बनेगा जैसा कि घी से आएगा। घी ऐड करके हमने गाजरों को अच्छी तरह से इस घी में भून लेना है। जैसे जैसे गाजरें घी में भूनती जाएंगी, गाजरों का टेस्ट इनहेंस होता जाएगा। इसका कलर, इसकी खुशबू नेक्स्ट लेवल की बनेगी। गाजरों को हमने हाई फ्लेम पे घी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका सारा मॉइस्चर अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इसे घी में भूनने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे
अब जो खोया हमने रेडी किया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ मैंने इसके अंदर ऐड किया है, हाफ मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। अब गाजरों के साथ हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। फ्लेम मैंने बंद रखी हुई है और बंद फ्लेम पे ही हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर खोया डालकर इसको मुसलसल पकाते रहेंगे तो फिर ये हलवा नहीं गाजर की कलाकंद बन जाएगी, क्योंकि ये फिर सख्त हो जाएगा और अगर हलवा सख्त हो जाए, जूसी ना हो, तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बिल्कुल छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी गाजर का हलवा नेक्स्ट लेवल का रेडी होगा। कुछ नट्स मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और कुछ मैंने बचा लिए हैं इसकी गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर गर्मा गर्म हम इसको सर्व कर लेंगे, डिश आउट करेंगे इसे। तो आप माशाल्लाह से लुक देखें इसका कितना आउटस्टैंडिंग है। दिखने में ये बेइंतहा खूबसूरत और खाने में इंतहाई लाजवाब रेडी हुआ है। गार्निश करेंगे इसे हम बाकी के बचाए हुए बादाम और पिस्तों के साथ। अच्छा, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं और जो नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकते हैं। हलवे को सजाया है मैंने मज़ीद चांदी के वर्क के साथ, जो कि इस हलवे की लुक को चार चांद लगा रहे हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर बाकी का बचाया हुआ खोया ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप चाहें तो सारे का सारा खोया हलवे में ही मिक्स कर दें या फिर मेरी तरह इसे हाफ ऊपर से गार्निश कर दें। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पसंद करते हैं। तो जनाब, यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दिखने में ये बेइंतहा खूबसूरत और खाने में इंतहाई लाजवाब है। तो इंतहाई टेस्टी गाजर का हलवा बना है, तो इसको इंजॉय करना तो लाजमी बनता है। तो एक बाइट मैंने यहाँ पर बनाया है, तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी परफेक्ट है। बेहतरीन टेंडर खोए में पकी हुई ये गाजरें, बिलीव मी, जब ये गाजर का हलवा आप किसी को भी बनाकर खिलाएंगी तो खाने वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे घर पर तैयार किया है। और आपने देखा घर में बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना कितना आसान है। ये आज की वीडियो में मैंने प्रूफ कर दिया है। मीठा बनाएं, मीठा खिलाएं और मीठा बोलें। अल्लाह सबके रिस्क में बरकतें दे और खुशियों से खाना नसीब करे। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी और न्यू वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।